दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने ग्रीस के एथेंस से लिथुआनिया के विलिनियस शहर जा रहे रेयानएयर के यात्री विमान को अपने लड़ाकू विमान के जरिए जबरन मिन्स्क एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके बाद बेलारूस के पुलिस अधिकारियों ने विमान में सवार लुकाशेंको के विरोधी कार्यकर्ता और ब्लॉगर रोमन प्रोटासविक को गिरफ्तार कर लिया। प्रोटासविक पिछले साल बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में लुकाशेंको के विजयी घोषित होने के बाद सड़कों पर किए गए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के आरोपी हैं। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर एक वाक्य लिखा होता था, इजराइल को छोड़कर। बांग्लादेश की सरकार ने 22 मई को अपने पासपोर्ट से ये वाक्य हटाने का ऐलान किया। बांग्लादेश की सरकार के इस कदम को इजराइल के प्रति रुख में बदलाव की तरह देखा जा रहा था और इजराइल के विदेश मंत्रालय ने इसका स्वागत करते हुए राजनयिक संबंध स्थापित करने की वकालत तक कर डाली थी। अब बांग्लादेश सरकार की ओर से बयान जारी कर यह साफ किया गया है कि इजराइल को लेकर उसकी नीति में, उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। वो अब भी इजराइल को मान्यता नहीं देता है और यात्रा प्रतिबंध लागू रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच गए हैं। वो अगले 5 दिन यानी 28 मई तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा, 1 जनवरी 2021 को भारतीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के प्रवेश के बाद विदेश मंत्री पहली बार न्यूयॉर्क आए हैं। कोविड संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का ये दौरा भारत की वैक्सीन ज़रूरतों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जबकि अमेरिका 8 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में भारत की कोशिश उसका बड़ा हिस्सा हासिल करने की होगी। बांग्लादेश की एक अदालत ने सीनियर महिला इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रोजीना इस्लाम को जमानत पर रिहा कर दिया है। पत्रकार को औपनिवेशिक काल के सरकारी गोपनीयता कानून के उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला पत्रकार की गिरफ्तारी की काफ़ी आलोचना हुई और संयुक्त राष्ट्र ने भी गिरफ्तारी की निंदा की थी। दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर के बीच जिनेवा में 24 मई से वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अहम बैठक शुरू होगी, जो 1 जून तक चलेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था की यह बैठक कोविड-19 संकट खत्म करने के उपायों और भविष्य में ऐसी महामारी के रोकथाम उपायों पर चर्चा करेगी। तो वहीं दुनिया में अब तक 16 करोड़ 66 लाख से ज़्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 34,53,000 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है। दुनिया में 6 करोड़ 1 लाख से ज़्यादा इस समय एक्टिव केसेस हैं और 10 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं।